क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है जो सीधा दिल तक उतर जाए? एक ऐसी आवाज़ जिसे लोग प्यार से वॉइस ऑफ गॉड कहते थे, जिसने ये रात ये चांदनी फिर कहा है अपना दिल तो आवारा और बेकरार करके हमें यूं ना जाइए जैसे अमर गीत दिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस महान कलाकार की सफलता से पहले संघर्ष, असफलता और कई मुश्किलों का सामना किया था। आज की कहानी है एक महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की। 16 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हेमंत मुखोपाध्याय का जन्म हुआ। बाद में उनका परिवार कोलकाता में बस गया, जहां उनका बचपन बीता। परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करें। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू करी थी, लेकिन उनका दिल तो संगीत में बसता था। बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला किया। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन हेमंत कुमार ने संगीत का साथ कभी नहीं छोड़ा। 1940 के दशक में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती वर्षों में उन्हें कुछ फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन बड़ी सफलता अभी दूर थी। फिर 1947 में संगीतकार सलील चौधरी के साथ रिकॉर्ड किया गया गीत गावेर बधू उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस गीत ने उन्हें पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय गायक बना दिया और पहली बार भारतीय संगीत जगत का ध्यान उनकी ओर गया। 1951 में हेमंत कुमार मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने संगीतकार और गायक दोनों रूपों में काम किया। फिल्म आनंद मठ में उनके संगीतबद्ध वंदे मातरम ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन असली सफलता उन्हें 1954 की फिल्म नागिन से मिली। फिल्म का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि 2 वर्षों तक लोगों की जुबान पर छाया रहा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला। अब हेमंत कुमार पूरे देश का एक बड़ा नाम बन चुके थे। 1950 और 1960 का दशक हेमंत कुमार के करियर का स्वर्णिम दौर था। उनकी शांत, गहरी और भावनात्मक आवाज ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। संगीतकार सलील चौधरी और गायिका लता मंगेशकर तक उन्हें वॉइस ऑफ गॉड कहा करते थे। इस दौर में उन्होंने कई अमर गीत दिए, जिनमें शामिल है ये रात ये चांदनी फिर कहा है अपना दिल तो आवारा, ना तुम हमें जानो और बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। आज भी ये गीत भारतीय संगीत की धरोहर माने जाते हैं। मुंबई के साथ साथ बंगाल में भी उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अभिनेता उत्तम कुमार के लिए उनकी आवाज़ इतनी मशहूर हुई कि दोनों की जोड़ी बंगाली सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिने जाने लगी। उन्होंने रविंद्र संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और बंगाल के सबसे सम्मानित कलाकारों में शामिल हो गए। हेमंत कुमार सिर्फ गायक बनकर ही नहीं रहे, बल्कि निर्माता और संगीतकार के रूप में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्में 20 साल बाद, कोहरा और खामोशी को आज भी क्लासिक माना जाता है। 1971 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म सिद्धार्थ के लिए भी काम किया और ऐसे करने वाले शुरुआती भारतीय कलाकारों में शामिल हुए। 1980 में उनको दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी आवाज़ पर भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी संगीत से दूरी नहीं बनाई। उम्र और स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद भी वह गाते रहे, संगीत बनाते रहे और लोगों का प्यार पाते रहे। उन्होंने पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण जैसे बड़े सरकारी सम्मान भी स्वीकार नहीं किए। उनका मानना था कि कलाकार की असली पहचान उसके काम से होती है। सितंबर 1989 में बांग्लादेश की यात्रा से लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। 26 सितंबर 1989 की रात उन्हें दिल का गंभीर दौरा पड़ा और रात 11:15 पर भारतीय संगीत की यह महान आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी आवाज़ सिर्फ संगीत नहीं थी, वह एक एहसास थी, एक ऐसा एहसास जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। यही वजह है कि दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, भारत के महान गायक, संगीतकार और सच्चे वॉइस ऑफ गॉड हेमंत कुमार के रूप में। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कहानी रियल है।